पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ने जैसे ही अपने 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट को दिखाया होता है, सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि आखिर किन्नान के पास इतनी खतरनाक मार्शल स्पिरिट कैसे आ गई। फैंग फैमिली तो सबसे ज्यादा हैरान रहती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जाओ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन किन्नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए जाओ को यहाँ पर हरा दिया था। इस वजह से फैंग फैमिली को किन्नान और उसकी फैमिली के सामने माफी मांगना पड़ता है और उन्हें यहाँ से इस सिटी को भी छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की वो जो एल्डर होता है वो दोनों किन्नान के घर पे आते हैं। वहां आने के बाद वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतनी खतरनाक मार्शल स्पिरिट कैसे आई। देखो यहाँ पर तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो तुम हमें इसके बारे में बता सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे। जो सुनकर किन्नान वहां पर उस लड़की और बाकी सारे लोगों से कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आज से करीब 2 साल पहले जब मैं जंगल की तरफ से आगे बढ़ रहा था, तभी वहां पर एक बहुत ही तेज बिजली आकर मुझ पे गिर गई थी और जब मैंने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वहां पर मुझे एक गॉड दिखाई दिया था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने मरने से पहले अपनी सारी की सारी पावर मुझे दे दी थी। इसलिए मेरे पास जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो उसी गॉड की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन मैं उस मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। मुझे खुद की कल्टीवेशन पावर बढ़ानी थी, उसके बाद ही मैं उसका इस्तेमाल कर पाता। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की, उसके बाद जाकर मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया और उसे एक्टिवेट करने के बाद उसकी पावर बढ़ाई है, तभी मेरे पास मेरी मार्शल स्पिरिट आ चुकी है जो अभी 8 लेवल पे है। मैं अपने दुश्मनों को अलर्ट नहीं करना चाहता था कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है, इसलिए मैंने सभी से अपनी मार्शल स्पिरिट को छुपा कर रखा। उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस हरकत के लिए माफ कर देंगे। जो सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास सच में बहुत अच्छा टैलेंट है, ऐसे टैलेंटेड बंदे को हम क्यों नहीं माफ करेंगे। जिसके बाद वो लड़की वहां पर किन्नान से कह रही होती, देखो तुम्हें जल्द से जल्द अपनी तैयारी करनी होगी क्योंकि हम थोड़ी देर में यहाँ से ज़ुआन सेट के लिए निकल रहे हैं। तुम्हें अपना जो भी सामान पैक करना होगा उसे पैक कर लो और जैसे सामान पैक हो जाए तो उसके बाद मुझे बता देना। तब किन्नान के फादर वहाँ पर कह रहे होते हैं उस लड़की और उस एल्डर से, तो किन्नान तो यहाँ पर थोड़ी देर में निकल ही जाएगा, तब तक आप लोग सभी डिनर पे चल सकते हैं, हम वहाँ पर जाकर थोड़ा खाना पीना खा लेंगे। ये सुनकर तो वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मजे से किन्नान के साथ जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे वहाँ पर रोक देती है कि यहाँ पर इतना ज्यादा भी उछलने की जरूरत नहीं है। ये देखकर किन्नान उस लड़की को अपनी फैमिली का जो घर होता है उसे दिखाना शुरू कर देता है कि उसका घर कैसा है, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कौन कौन सा कमरा किसका है। वो उसे बताते हुए सारी चीज कह रहा होता है कि मैंने अपना बचपन यहीं पे गुजारा है। तब वो लड़की वहाँ पर किन्नान से कह रही होती है, देखो जब तुमने सारे लोगों के सामने अपने मार्शल स्पिरिट को छुपा लिया तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि क्या तुम्हारी मार्शल स्पिरिट सच में 8 लेवल पर है या फिर उससे भी ज्यादा है। तुम सबके सामने अपनी 8 लेवल से ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट को सिर्फ 8 लेवल का बता रहे हो। ये सुनकर किन्नान हंसते हुए उस लड़की से कहता है, सीनियर आपको गलत फहमी हो रही है, मेरे पास सिर्फ 8 लेवल की ही मार्शल स्पिरिट है, अगर मेरे पास उससे भी ज्यादा पावरफुल होती तो उसमें मेरा ही फायदा होता ना, क्योंकि मुझे ज़ुआन सेट में ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने को मिलते, तो मैं अब आपसे थोड़ी ना कुछ छुपाऊंगा। मेरी मार्शल स्पिरिट कंफर्म 8 लेवल की ही है। लेकिन इस चीज से किन्ना थोड़ा हैरान भी रहता है कि आखिर यहाँ पर इस लड़की ने ऐसा सवाल क्यों किया, मुझे इसके इंटेंशन थोड़े सही नहीं दिखाई दे रहे, कहीं ये मार्शल स्पिरिट का मेरे इस्तेमाल किसी और चीज के लिए तो नहीं करना चाहती थी। तब वहाँ पर वो जो लड़की होती है किन्ना से कह रही थी, देखो मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ है, भले ही तुम्हारे पास 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन जब तुम ज़ुआन सेट में जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल डिसेबल के पास 6 से 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट दिखाई दे जाएगी। वहाँ पर जो थोड़े पावरफुल होते हैं उनके पास तो एम्पायर लेवल की मार्शल स्पिरिट होती है, कुछ कुछ के पास तो हीवन लेवल की भी मार्शल स्पिरिट होती है, जिनकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनका लेवल 16 या फिर 32 तक के जा सकता है। तो इसलिए कभी भी खुद को ये मत समझना कि तुम्हारे पास जो 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट है वो ज़ुआन सेट में ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी। जिस पर किन्नान कहता है, सीनियर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इसके बारे में पहले से ही बता दिया, लेकिन मुझे आप यहाँ पर थोड़ी सी परेशान लग रही है। माना कि मेरे पास उतनी पावर नहीं, लेकिन अगर आपकी परेशानी मैं अगर खत्म कर सकता हूँ तो आप इसके बारे में मुझे जरूर बताना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए। लेकिन तब भी वो लड़की वहाँ पर उसे नहीं कुछ बताती कि आखिर वो किस लिए परेशान है, लेकिन वो परेशान तो लग रही थी। वो अपने अंदर ही कह रही होती है, अगर यहाँ पर किन्ना थोड़ा और ज्यादा पावरफुल होता तो वो मेरी मदद कर सकता था, लेकिन अभी तो उम्मीद कम ही है कि वो यहाँ पर मेरी मदद कर पाएगा। ये सारी चीजें सुनकर किन्नान एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर इस लड़की को किस चीज में मेरी मदद चाहिए। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान और बाकियों को अभी यहाँ से ज़ुआन सेट के लिए निकलना होगा। सुबह सुबह के टाइम पे है किन्नान, वो लड़की है, वो जो एल्डर होता है, वो तीनों किन्नान के घर के बाहर निकल कर आ चुके थे ताकि वो सभी यहाँ से ज़ुआन सेट में जा सके। वो लड़की वहाँ पर किन्नान को उसका सामान देने के लिए आती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा रो भी रही थी कि कब न जाने उसे दोबारा
किन्नान को देखने का मौका मिलेगा। किन्नान उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाद तुम्हें ही जिम्मेदारी देते हुए जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम में पूरी तरह से खरी उतरोगी। वहीं किन्नान के फादर भी उससे कह रहे होते हैं, देखो कि वहां तक जाने का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है, तो इसलिए अपना ख्याल रखना और कभी भी किसी चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ सब कुछ ठीक ही रहेगा। जिस पर किन्नान भी अपने फादर से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अच्छे से ही हो जाएगी। तभी वहाँ पर पूरी सिटी के सारे लोग आ चुके थे जो यहाँ पर किन्नान को बाय कहने के लिए आए होते हैं। ये देखकर तो किन्नान एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि देखो आज पहली बार पूरी की पूरी सिटी मुझे यहाँ पर बाय कहने के लिए आई है। वो भी खुशी खुशी से उन्हें बाय कह रहा होता है क्योंकि शायद ही वो अब जल्दी यहाँ पर दोबारा वापस आ पाएगा। उसे अब हमेशा के लिए ज़ुआनले सेट में ही रहना है और वहीं पर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है। अगले सीन में हम किन्नान को देखते हैं जो काफी तेज भागते हुए एक पेड़ के पास आ रहा होता है और वो भागते हुए वहां आने के बाद वहीं पर लेट जाता है क्योंकि वहां पर वो लड़की और जो एल्डर होता है वो दोनों पहले से ही आ चुके थे। किन्नान उनसे कह रहा होता है, तुम लोग यार कितना जल्दी जल्दी चलते हो, मैं तो भाग कर भी तुम लोगों का पीछा नहीं कर पा रहा था, देखो मैं कितना ज्यादा थक गया, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर देखो आराम से बैठे हुए हो। वो लड़की वहां पर किन्नान से कह रही होती है, देखो ज़ुआनले सेट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, अगर हम तुम्हारी स्पीड में चलेंगे तो हमें 9 दिन और 9 रातें लगने वाली है, इतना लंबा तो हम सफर नहीं तय कर सकते, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा जल्दी तो चलना ही पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द वहां पहुंच सके। जिसके बाद वो लड़की होती वहां पर एक टेक्निक को किन्नान को ही दे देती है जिसका अगर वो इस्तेमाल करे तो वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकता है। किन्नान जैसे वहां पर उस टेक्निक को देखता है वो खुश हो जाता है और उस टेक्निक को वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे उसे कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी से फाड़ निकलने लगती है, उसके आंखों तक के फाड़ निकल रही थी जिस चीज से वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लग गया था। ये देखकर तो वो लड़की भी हैरान रह जाती है, किन्नान तो यहाँ पर सच में बहुत ही जल्दी जल्दी इस टेक्निक को सीख रहा है, ऐसा ही रहा तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख जाने में। किसी नॉर्मल बंदे को अगर ये टेक्निक सीखनी होती तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन किन्नान को तो देखो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ इस टेक्निक को सीख रहा है। वेल्डर वहाँ पर उस लड़की से कह रहा होता है, माना कि यहाँ पर किन्नान की कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी वो क्या इन छोटी मोटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ज़ुआनले सेट में जाने के बाद सर्वाइव कर पाएगा। इसे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है और भी नई नई टेक्निक को इसे सीखना होगा, उसके बाद ही वो सही तरह से ज़ुआनले सेट में सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसके पास मार्शल स्पिरिट तो है लेकिन कल्टीवेशन करने की उतनी ज्यादा खास टेक्निक और किस तरह से फाइट की जाती है इसका तरीका उतने अच्छे से नहीं आता है इसे, उससे भी इसे सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर ज़ुआनले सेट में सर्वाइव कर सकता है। वो लड़की वहां पर उस एल्डर से कह रही होती है, जो तुम कह रहे हो माना कि वो बात सही है, लेकिन एक बार ज़ुआनले सेट में किन्नान चला जाए तो वो धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें सीख जाएगा, इसलिए हमें अभी से उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किन्नान पावरफुल बनकर दिखाएगा, वो भी करीब करीब 1 महीने से अंदर ही। तो वही हम किन्नान को देखते हैं जो अभी तक के वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि अभी उस लड़की ने जो उसे टेक्निक दी है वो उस टेक्निक को आसानी के साथ सीख सके। किन्नान काफी टाइम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था जिस वजह से उसने आधे से ज्यादा उस टेक्निक को सीख ही लिया होता है और अगर वो यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत कर ले वो तो पूरी तरह से उस टेक्निक को सीख जाएगा, जिस चीज से किन्नान काफी ज्यादा खुश होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।